आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल टॉपिक जो आपका है हेल्पलाइन नंबर्स। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं बोर्ड पर, हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जितने की महत्वपूर्ण अपने भारत में हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जितने क्षेत्रों के लिए अलग अलग, उन सभी हेल्पलाइन नंबर को हम लोग बिल्कुल याद करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में हेल्पलाइन नंबर 100% पूछे जाने होते हैं। और पिछली बार की भी बात करें तो लगातार हर पेपर में क्वेश्चनों को पूछा गया। जैसा कि हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं 1077 की बात करते हैं। नंबर 1 पर हम बात करेंगे कौन से नंबर की? नंबर 1 पर भाई बिल्कुल याद कर लें, 1077 की हम बात करेंगे। नंबर 1 1077 ये जो आपका हेल्पलाइन नंबर होता है, ये कोटेदार, जैसे हम बात करेंगे कोटेदार, जो राशन की सस्ते गल्ले की दुकानें होती हैं, तो सस्ते गल्ले की दुकानों में कोटेदार अगर कम तौलता है या किसी प्रकार की गफलत करता है, तो ऐसी शिकायत के लिए कोटेदार से संबंधित, या राशन की दुकान ये भी कह सकते हैं, राशन की दुकान में जो राशन आपको मिलता है वो कम मिल रहा है, या फिर किस प्रकार से उसमें घटतौली की जा रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप ध्यान देंगे कि आपका जो हेल्पलाइन नंबर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा 1077। चलते हैं हम लोग दूसरे हेल्पलाइन नंबर की बात करते हैं। तो दूसरा है आपका कौन सा? 182 हेल्पलाइन नंबर की अगर हम बात करें तो 182 में रेल यात्री, अगर हम रेल यात्री की बात कर रहे हैं तो ये रेल यात्रियों के लिए होता है, जिसमें महिला स्पेशल, रेल यात्री महिलाओं के लिए। अब यहाँ पर एक बात आ रही है, बिल्कुल समझना है कि रेल यात्रा करने के दौरान जो महिलाएं होती हैं, अगर उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ होती है, तो ऐसी परिस्थितियों में उनको जो है शिकायत किस नंबर पर करनी है? आपको 182 नंबर पर आपको शिकायत करनी है। रेल यात्रा के दौरान करेंगे, ओनली महिलाओं के लिए। चलते हैं हम लोग अपने अगले हेल्पलाइन नंबर की ओर, तीसरे हेल्पलाइन नंबर की ओर चलते हैं। और तीसरा हेल्पलाइन नंबर आपका कौन सा है? 1915। बिल्कुल एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, 1915। ये हेल्पलाइन नंबर अगर हम बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर होता है। तो पहले इसमें नाम डाल लीजिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर्स। बिल्कुल इस चीज को सबसे पहले याद रखेंगे। मगर आप जान लीजिएगा इस परिस्थिति में आपको क्या क्या देखना है। इसमें यह देखना है कि किसी भी दुकानदार संबंधी या ऑनलाइन जो भी आप वस्तु मंगा रहे हो, उसकी बढ़ती हुई कीमतें, या फिर उसमें क्वालिटी या किसी चीज को लेकर के या गारंटी को लेकर के, अगर कोई भी प्रकार से वस्तु के प्रति आपका अगर कोई भी उसमें धोखा हो रहा है आपके साथ, क्योंकि आप कस्टमर्स हैं, किसी भी चीज के तरीके से धोखा हो रहा है, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि गारंटी की बात की गई, परंतु आपको गारंटी दी नहीं जा रही है। बात की गई क्वालिटी की, तो वो क्वालिटी नहीं दी गई। और बात की गई कि रेट उसके अचानक बढ़ाए गए। तो ऐसी परिस्थितियों को लेकर के जो है 1915 में आप अपनी हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। भाई चलते हैं अगले हेल्पलाइन नंबर की ओर, बात करते हैं जो चौथे नंबर का हेल्पलाइन नंबर है। अब बात करते हैं हम लोग 1064 की बात करते हैं। 1064 जो हेल्पलाइन नंबर है, ये किसके लिए होता है? तो याद कर लें, ये जो होता है एंटी करप्शन के बारे में आपको ध्यान रखना है। क्या करना है? एंटी करप्शन के लिए होता है। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, या फिर इसके लिए अगर हम कोई शब्द की बात करें तो क्या होता है? ISPCS से लेकर के जितने सरकारी कर्मचारी होते हैं, अगर आपसे वो कहीं रिश्वत मांगते हैं, रिश्वत संबंधी किसी भी सरकारी अधिकारी के द्वारा मांगी गई रिश्वत संबंधी अगर आपको शिकायत करनी है, तो आप किस में करेंगे? आप करेंगे 1064। बिल्कुल ये एक ऐसा टॉपिक है जो सामाजिक ज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा एक अलग बात है, परंतु सामाजिक ज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिल्कुल इसे याद करेंगे। एंटी करप्शन का मतलब होता है, एक बार फिर सुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बोर्ड पर बहुत ही कम लिख रहे हैं, आपको सुनना और समझना है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए स्पेशल। और आपको 2 दूनी 4 नंबर, लगभग 2 नंबर तो पक्के ही फिक्स होते हैं।
तो एंटी करप्शन का मतलब क्या हुआ? एंटी करप्शन का मतलब है कि रिश्वत संबंधी कोई भी सरकारी अधिकारी द्वारा ली गई रिश्वत के बारे में आपको शिकायत करनी है तो आप कहाँ करेंगे? फिर करेंगे आप 1064 पर करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने 5 नंबर की ओर चलते हैं। इसके बाद 10 जो है 30, 1030 की बात नहीं करेंगे, 1930 होता है। सॉरी, यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये 1030 न होकर के क्या करना है? 1930। ये जो आपका नंबर होता है ये किसके लिए नंबर होता है? तो ध्यान रखेंगे ये एक प्रकार का साइबर क्राइम, बिल्कुल इस शब्द को बिल्कुल याद रखेंगे। कौन सा भाई? साइबर क्राइम। ये जो हेल्पलाइन नंबर है जिसे हम 1030 कहते हैं, ये साइबर क्राइम अपराध से संबंधित नंबर होता है। अब प्रश्न यहाँ पर होता है साइबर क्राइम का इसका मतलब क्या है? जैसे आपको किसी भी प्रकार से कोई भी गलत अपशब्द मैसेज आते हैं आपके किसी सोशल साइट पर, या फिर आपके साथ कोई साइबर अपराध हुआ है, आपके खाते से या फिर पैसे निकाले गए, या फिर आपके साथ कोई डेटा चोरी हुआ है, ऐसी परिस्थितियों में अपराध अगर आपके साथ हो रहा है तो उसके लिए अगर आप हेल्पलाइन लेना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं तो 1930 पर आप अपनी हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है वो कौन सा है? तो वो आपका हेल्पलाइन नंबर है 1930। अगले नंबर की अगर हम बात करते हैं 1090 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में क्वेश्चन को पूछा गया था 2019 बैच में, इस क्वेश्चन को पूछा गया था 1090। 1090 स्पेशल नंबर होता है किसका? महिला हेल्पलाइन नंबर। इसे कौन सा बोलते हैं? ये बोलते हैं महिला हेल्प लाइन नंबर्स। तो बिल्कुल एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, महिला हेल्पलाइन नंबर्स अगर है कौन सा है? 1090। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 के बैच में इसी प्रश्न को पूछा गया था। चलते हैं हम लोग अपने अगले 1091 की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7 नंबर का, वो कौन सा है? ये है 1090 और ये है 1091। बिल्कुल याद करने में भी आपको आसानी हो जाएगी। इसमें क्या करना है? यहाँ पर घरेलू हिंसा, आप ध्यान रखेंगे घरेलू हिंसा की बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे कि घरेलू हिंसा, इसी में आपका आ जाता है दहेज उत्पीड़न। ये शब्द जरूर ध्यान रखेंगे, दहेज उत्पीड़न आपका इसी में आएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे घरेलू हिंसा, यानी कि अगर महिलाओं के प्रति कोई दुर्व्यवहार हो रहा है किसी भी परिवार में तो उसके प्रति आप जो शिकायत करेंगे वो कहां पर करेंगे? वो आप करेंगे 1091 नंबर पर अपनी शिकायत करेंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने 8वें नंबर पे चलते हैं। 1091 के बाद 1098 चलते हैं। 1098 जो हेल्पलाइन नंबर आपका होगा, तो एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, इसमें आपका महत्वपूर्ण क्या होता है? भारत में बाढ़ नियंत्रण से लेकर के जो बच्चों के उत्पीड़न संबंधी जो तथ्यों को रोकना होता है, यहाँ क्या है? बाढ़ नियंत्रण या बाढ़ संबंधी, अगर जिस समय बाढ़ आती है तो बाढ़ के दौरान जो हेल्पलाइन नंबर आपका लिया जाता है, तो ये नहीं सोचिएगा कि बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर बाढ़ के दौरान बचाव राहत कार्य अगर आप यहाँ पर यह करेंगे, बचाव बाढ़ राहत ऐसा आप कर सकते हैं। तो बाढ़ के दौरान जो हेल्प चाहिए होती है लोगों को, तो आप कौन से नंबर पे करेंगे? 1098 पर आप कॉल करेंगे। दूसरी चीज इसी पे बच्चों के उत्पीड़न को रोकने के लिए, इसमें एक और बात होती है, बच्चों के प्रति उत्पीड़न, ये शब्द जरूर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर यह भी होता है कि बच्चों के प्रति अगर उत्पीड़न किया जा रहा है तो उस हेल्पलाइन नंबर को भी हम बिल्कुल याद रखेंगे, यानी कि 8 नंबर का 1098। बिल्कुल। अब चलते हैं हम अपने अगले हेल्पलाइन नंबर की ओर चलते हैं। 1098 के बाद आपका हेल्पलाइन नंबर है 1076। वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है 1076। अब इसमें यूपी में जन शिकायत का मतलब होता है ये पर्सनल यूपी का है। यूपी में जन शिकायत। एक बात जान लीजिएगा, अभी सभी बच्चे इसको समझे नहीं होंगे, इसी को बोला जाता है सीएम हेल्पलाइन नंबर। सीएम हेल्पलाइन नंबर, बिल्कुल इसको जरूर याद रखेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा अगर किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत करनी है मुख्यमंत्री को, तो आप किस नंबर पर करेंगे? 1076 पर करेंगे। इसे जन शिकायत जो है नंबर्स कहा जाता है, जो जनता की, यूपी की जनता के लिए बिल्कुल बनाया गया है।
अगले हेल्पलाइन नंबर की ओर हम चल रहे हैं 101। बिल्कुल 101 नंबर जो हेल्पलाइन का होता है, बिल्कुल घर या ऑफिस, कोई भी समस्या जैसे घर की हो, ऑफिस में हो, अगर वहां पर आपकी आग लगती है, चाहे तो आपका घर है या फिर क्या है कोई ऑफिस है, ऐसी परिस्थिति में क्या लग जाता है भाई, आग लग जाती है। आग लग जाती है तो आग से बचाव के लिए आपको हेल्प जो मिलेगी वो किस नंबर पर मिलेगी, 101 नंबर पर मिलेगी। यानी कि 10वां हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, 101। और ये 101 आपको किस प्रकार की हेल्प प्रदान करेगा, तो बिल्कुल याद रखना है, ये आपको हेल्प प्रदान करेगा आग से बचाने का। जैसे घर हो गया, ऑफिस हो गया, इसमें आग से बचाने का काम किया जाएगा। इसके बाद 100 आ जाता है 112। 112 में मुख्यतः अगर आप देखेंगे किसी भी अगर हम बात करें जनसंख्या के लिए, कोई भी नागरिक है, 112 नंबर ये एक होता है। जैसे जन समस्या से निपटने के लिए। अब यहाँ पर 112 जो हेल्पलाइन नंबर होती है, ये किसके लिए होती है, जन समस्या से निपटने के लिए 112 नंबर। ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस शिकायत, यानी कि अगर भारत ही नहीं, अपने उत्तर प्रदेश में पर्सनल हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी नागरिक को किसी से कोई समस्या हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कोई भी अन्य समस्या हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपनी हेल्प ले सकते हैं किसके, उत्तर प्रदेश पुलिस के 112 नंबर की जो आपकी शिकायत है उसके लिए, यानी निपटने के लिए। कोई भी समस्या आपके सामने आ चुकी है जिसका निपटारा आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, यहां पर आप समझ लीजिएगा जन समस्या लिखा हुआ है या जन समस्याओं शब्द जोड़ दिया गया है, तो यहां पर उनसे निपटने के लिए, यानी कि आप स्वयं कर नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए आप अपने पुलिस का सहारा ले सकते हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पर। ये जो 12 नंबर का हेल्पलाइन नंबर है, अगला नंबर आपका 12 नंबर, और 112 के बाद आपको ले चलते हैं 102। 102 ये महिला एम्बुलेंस, यानी कौन सी, महिला एम्बुलेंस के नाम से वैसे जाना जाता है, मगर आप जरूरी नहीं कि महिला एम्बुलेंस याद रखें, आप अच्छी तरीके से जान लीजिएगा स्त्री प्रसूति सहायता के लिए। इसे क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं स्त्री प्रसूति सहायता। ये शब्द ध्यान रखें, यहां पर लिखा है स्त्री प्रसूति सहायता। इसका मतलब होता है अगर कोई गर्भवती माता है तो उस माँ की हेल्प के लिए, अस्पताल तक पहुंचाने के लिए जो आपको एम्बुलेंस चाहिए होती है वो कौन सी होती है, 102 नंबर की हेल्पलाइन होती है, जहां पर आप अपनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले नंबर पर चलते हैं, 108 नंबर पे चलते हैं। ये पर्सनल महिला के लिए होती है। ये 108 जो होती है सामान्य दुर्घटना, यानी कि अगर आप देखेंगे कोई सामान्य दुर्घटना हुई है तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको 108 करना है। मगर यदि स्त्री प्रसूति के लिए आपको हेल्प चाहिए तो आपको करना होगा 102 करना होता है। चले भाई हम लोग चलते हैं अपनी अगली हेल्पलाइन पर। क्वेश्चन आपका आ जाता है 14 नंबर की जो हेल्पलाइन है, देख लेते हैं भाई। 108 के बाद 1072 क्वेश्चन है आपका। 1072 जो हेल्पलाइन नंबर है, यानी कि जब 1072 पर आप अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे तो कौन सी समस्या से निजात पाएंगे, रेल दुर्घटना में सहायता। जैसे रेल दुर्घटना, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, रेल दुर्घटना में सहायता, ये शब्द आपको याद रखने भाई। अब क्वेश्चन यहाँ पर समझने वाला ये बनता है कि यदि किसी भी प्रकार से रेल में कोई दुर्घटना हो जाती है, उसमें यात्री फंसे हुए हैं, उनके बचाव राहत कार्य के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर आपको याद करना है, तो आपको याद करना है 1072। बिल्कुल रेल दुर्घटना सहायता के लिए आपको नंबर याद कर रखना होगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले हेल्पलाइन नंबर की ओर चलते हैं। 15 नंबर का जो हेल्पलाइन नंबर है, रेल दुर्घटना के बाद सामान्य हम बात करते हैं 1073 की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1073 जो हेल्पलाइन नंबर होता है, कोई भी सामान्य सड़क, क्वेश्चन का एक बार समझ लीजिएगा, सामान्य सड़क दुर्घटना, ये शब्द जरूर ध्यान रखेंगे। सामान्य दुर्घटना
कोई भी सामान्य सड़क पर दुर्घटना अगर हो जाती है जो कि NH नहीं है, ये जरूरी ध्यान रख देना है, क्या नहीं होना चाहिए, वो NH नेशनल हाईवेज ना हो, केवल ये नहीं होना चाहिए। कोई सामान्य सड़क दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में आपको 1073 जो है हेल्पलाइन नंबर आपको लेनी होती है, सामान्य सड़क दुर्घटना कहा जाता है। चलते हैं हम लोग उसके बाद, इसके बाद आ जाते हैं 1033। वेरी मोस्ट क्वेश्चन 1033। यहाँ पर आपको जो हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है भाई, बोर्ड पर जो हेल्पलाइन नंबर 1033 दिख रहा है, ये होता है NH नेशनल हाईवे सड़क दुर्घटना। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, दुर्घटना आपकी होती है, सड़क दुर्घटना के लिए आपको जरूर ध्यान रखना होगा। ये किस में होती है, जहां नेशनल हाईवे हो। नेशनल हाईवे का मतलब हो जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग। ध्यान रखेंगे, ये छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल इसे इकट्ठा करके तैयार किया गया है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के जो बच्चे हैं वो किसी भी प्रकार से कोई भी एक भी नंबर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक टॉपिक पर लगातार काम किया जा रहा है, जिसमें बच्चों की सफलता ही सबसे पहला उद्देश्य है। बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले हेल्पलाइन नंबर की ओर चलते हैं। ये नेशनल हाईवेज का हुआ, तो 17 नंबर पे हम लोग चलते हैं भाई 1906। ये किसके लिए होता है, LPG। इसका मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगर लिक्विड पेट्रोलियम गैस रिसाव होता है, क्या होता है, ये रिसाव होता है, तो ऐसी परिस्थिति में घर में कोई रिसाव हो चुका है सिलेंडर में, तो आप कौन से नंबर पे कॉल करेंगे, आप अपनी हेल्प लेंगे, यानी 1906 पर कॉल करेंगे, जो LPG संबंधी रिसाव के बारे में आपको हेल्प मिलेगी। चलते हैं 18 नंबर पे हम लोग आ जाते हैं, जैसे बिल्कुल महत्वपूर्ण है 15 और 51। 15-51 बिल्कुल सरल है, लगभग सभी बच्चों को कंप्लीट होगा। किसान कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर कहा जाता है भाई, सेंटर। ध्यान रखें, वैसे ये किसान हेल्पलाइन नंबर होता है। किसान अपने भी किसी भी फसल के बारे में, किसी भी फसल के रोगों के बारे में जानकारी या फसल के बारे में जानकारी अगर चाहते हैं, उनको सहायता चाहिए, तो किस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल 15-51 किसानों का जो है हेल्पलाइन नंबर होता है। चलते हैं भाई हम लोग अपने हेल्पलाइन नंबर 19 नंबर पे चलते हैं, यानी कि 15-5200, यानी क्वेश्चन एक बार देख लें, 15 उसके बाद है 5200, ये हेल्पलाइन नंबर। बिल्कुल एक बार ध्यान देंगे, बड़ी डिजिट है, थोड़ी सी लंबी डिजिट है, ध्यान रखेंगे। 15-5200 ऐसे याद कर सकते हो, 15-5200। मगर ये किसके लिए होती है, सैन्य पुलिस सहायता। ये किसके लिए होती है, सैन्य पुलिस सहायता, सैन्य पुलिस सहायता के लिए आपका नंबर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सैन्य पुलिस सहायता। ऐसी परिस्थितियां जहां पर जो किसी भी प्रकार से समस्या बेकाबू हो जाती है और उसको नहीं निजात मिलता है, तो ऐसी परिस्थिति में सैन्य पुलिस सहायता ली जा सकती है। भाई अगले नंबर पे हेल्पलाइन पे आ जाते हैं हम लोग, अपना 20 नंबर का हेल्पलाइन नंबर भाई एक बार और जान लीजिएगा, 14433। 14433 ये जो हेल्पलाइन नंबर है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, 14433 है। और इस नंबर के मेन मैटर का नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगर होता है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अगर किसी महिला द्वारा कोई अपनी शिकायत दर्ज करानी है तो करा सकती है। तो क्वेश्चन एक बार जान लीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो हमारा होता है, इसमें महिला दुर्व्यवहार, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा हो उसको बिल्कुल उससे निपटने के लिए महिलाएं अपने इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो है सहायता प्राप्त कर सकती हैं 14433 के माध्यम से। देखते हैं लास्ट में, बिल्कुल वीडियो के अंत में देखते हैं कौन सा, बिल्कुल लास्ट है कौन सा हेल्पलाइन नंबर, जो 21 नंबर का हेल्पलाइन नंबर है। बिल्कुल याद रखेंगे, जैसे कि रेलवे पूछताछ, बिल्कुल रेलवे पूछताछ। ये प्रश्न ये आता है कि जैसे रेलवे संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए
तो रेलवे पूछताछ के लिए आप कौन सा नंबर जो है हेल्प में लेंगे, 139 नंबर जो आपका वो हेल्प होगा। और दूसरी सबसे भी महत्वपूर्ण बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन आप याद रखेंगे हेल्पलाइन नंबर में कौन सा, तो ब्लड यानी कि ब्लड बैंक। ये जो ब्लड बैंक होते हैं यानी कि अगर किसी मरीज को, किसी भी दुर्घटना ग्रस्त मरीज को ब्लड की आवश्यकता है, तो अगर ब्लड संबंधी, ब्लड बैंक संबंधी कोई भी हेल्प चाहिए या खून की किसी प्रकार की अगर हेल्प चाहिए होती है तो आपको कहाँ से मिल जाएगी, बिल्कुल आपका हेल्पलाइन नंबर है 1910। बिल्कुल हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे बच्चे हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस की बिल्कुल तैयारी में जुटे हुए हैं। बिल्कुल एक काम जरूर करिए, कोई भी टॉपिक तैयार करें उसे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार करें, क्योंकि हल्का पढ़ने से कन्फ्यूजन बढ़ते हैं। जब आप कोई भी टॉपिक बेहतरीन तरीके से तैयार करते हो तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाते हैं। और कंपटीशन बस एक चीज मांगता है कि आपसे गलती ना हो। अगर आपसे गलती नहीं होती है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% बिल्कुल पक्का होता है।